नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं आपको श्यामल काया गोरी छाया संघर्ष काल 1 का भाग 6 चित्रकूट और श्रीहीन अयोध्या सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको भाग 5 की कथानक को संक्षेप में बता दूँ। भाग 5 में आपने सुना कि किस तरह निषाद राज गुह ने अरणी द्वारा अग्नि प्रज्वलित करना सिखाया और उसके बाद वे सब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए और उनका दर्शन लाभ लिया व उनसे आशीर्वाद पाया। उन्होंने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर रहने की सलाह दी। ये आदिकाल से ही बहुत बड़ा तीर्थ रहा है। राम ने अपने वनवास के कुछ प्रारंभिक वर्ष यहीं बिताए थे। चित्रकूट का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश व अधिकतर भाग मध्य प्रदेश के सतना जिले में लगता है। फिर राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि वाल्मीकि से विदा लेकर आगे चित्रकूट की ओर बढ़े। वे कामादिगिरी पर्वत पर पहुंचे और वहां एक समतल स्थान जो कि पहाड़ी के शिखर पर था, वहां निषाद राजगुह और लक्ष्मण ने मिलकर राम और सीता के लिए एक बहुत ही सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया और उस पर्वत की तलहटी में मंदाकिनी बह रही थी। सब प्रकार से राम को व्यवस्थित कर निषाद राजगुह ने राम से जाने की आज्ञा मांगी। अब आगे चित्रकूट। अयोध्या के राजमहल में दैनिक कार्यों हेतु तमाम सेविकाओं के रहते हुए भी सीता को समय की कमी पड़ जाती थी। राजमहल की तमाम औपचारिकताओं में ही उनका सारा समय व्यतीत हो जाता था, परंतु चित्रकूट में औपचारिकताओं की कोई बाधा ही नहीं थी। ठीक भी है, केवल पति और पुत्र समान देवर के रहते औपचारिकता का कोई स्थान नहीं था। इससे पर्णशाला में समस्त घरेलू कार्य स्वयं करने के बाद भी सीता के पास काफी समय बच जाता था। इस खाली समय का उपयोग सीता प्रकृति दर्शन, निरीक्षण और मनन में लगाती थीं। उनके रहने के स्थान से दूर दूर तक केवल ऊंचे लहराते वृक्ष ही वृक्ष दृष्टिगोचर होते। जब वो हवा में डोलते तो प्रतीत होता था जैसे वे वृक्ष देखने वालों को सिर हिलाकर अपने आनंद में भाग लेने का आमंत्रण दे रहे हैं। पर्वत से नीचे कामदागिरी की परिधि रेखा के रूप पयस्विनी मंदाकिनी का प्रवाह दिखता था। एक ओर जहां मंदाकिनी के जलचर पक्षी एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए ऊपर तक में बोलते हुए आते, वहीं पेड़ों पर बैठे नभचर पक्षी अपनी चहचहाहट से सीता को कभी वन में नीरवता का भास नहीं होने देते। सीता अपने सूक्ष्म अवलोकन और मनन से धीरे धीरे पशु पक्षियों की बोली और विभिन्न परिस्थितियों में उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया समझने लगी थीं। वे मात्र पक्षियों के स्वर से समझ लेती कि कब वे प्रसन्नता से गा रहे हैं, क्रोध से बोल रहे हैं अथवा डर से चीख रहे हैं। गिलहरी, खरगोश और हिरण आदि पशु जो उनकी कुटिया में बेखटके आ जाते थे, उनके भी भाव सीता अच्छी तरह जानने लगी थीं। किस प्रकार खरगोश उत्सुकता में पिछले 2 पैरों से खड़ा होकर देखता है, कब कान उठाकर चौकन्ना होकर देखता है और कब भय की आशंका से दुम दबाकर चौकड़ी भरता भाग जाता है। ऐसे ही मनन और निरीक्षण के समय उनका ध्यान गया कि पर्वत पर उनके निवास स्थान से लगभग 30 हाथ नीचे की ओर झाऊ यानी पतवार के बड़े बड़े वृक्ष उगाए हैं। सीता को स्पष्ट रूप से याद था कि उनके यहाँ आने पर वो झाऊ वहाँ नहीं थे। ये सब उनके इस पर्वत पर आवास बनाने के बाद ही उगे हैं। यदि झाऊ अपने आप उगे तो उन्हें ऊपर तक भी उगना चाहिए था, मतलब वो प्राकृतिक रूप से अपने आप नहीं उगे। वो झाऊ सोद्देश्य रोपित किए गए थे, अर्थात वत्स लक्ष्मण ने किसी भी अनहोनी से निपटने हेतु पहले से पूर्वोपाय कर रखा है। वे एकदम सजग और सतर्क हो गईं। उनके चाचा कुशध्वज के सैन्य प्रशिक्षण के समय कहे शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। संख्या बल में अधिक शत्रुओं से निपटने के लिए योद्धा को किसी ऊंचे स्थान जैसे पहाड़ी आदि का चयन करना चाहिए। दूर ऊंचाई पर खड़े शस्त्रधारी पर नीचे खड़े सैनिक मात्र धनुष और पत्थरों से ही आक्रमण कर सकते हैं। ऊंची ढलान पर तीव्र गति से चढ़ते सैनिकों को चारों हाथों पैरों से चढ़ना पड़ता है।
अतः ढलान या पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते समय वो स्वयं किसी शस्त्र का संधान नहीं कर सकते। वहीं ऊपर खड़े योद्धा ऊपर चढ़ते सैनिक को आसानी से निशाना बना सकते हैं। यदि पहाड़ी के ढाल पर उगी सूखी घास में आग लगा दी जाए तो ऊपर चढ़ते सैनिकों को अपने प्राण बचाना कठिन होगा। इस प्रकार एक दो धनुर्धारी भी एक बड़ी सेना का सामना आसानी से कर सकते हैं। सीता ने सोचा, क्या इस अनहोनी की संभावना वन क्षेत्र में बसने वाले निशाचरों से हो सकती है, अथवा क्या ये अनहोनी अयोध्या से भी हो सकती है? सीता दूसरी परिस्थिति के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। जो भी हो, सीता इस किले बंदी को देख आश्वस्त हो गईं। उनके मुंह से लक्ष्मण के लिए हमेशा की भांति आशीर्वचन निकले। गौरी ने अनुभव किया कि कुह की सहृदयता और लक्ष्मण को स्वयं का प्रतिमूर्ति बताने वाले प्रसंग पर विश्वामित्र भावुक हो उठे थे। कथावाचन भी थोड़ी देर के लिए रुक गया। विश्वामित्र कुछ समय के लिए अपने नेत्र मूंद कर आत्मस्थ हो गए। विश्वामित्र ही जानते थे कि उनका यह मौन विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने के लिए था अथवा भावुकता से रुद्ध वाणी को संभालने के लिए था। प्रसंग की भावुकता कौस्तुभ और गौरी की कथा के प्रति उत्सुकता कम न कर सकी। कौस्तुभ ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, आगे क्या हुआ गुरुदेव? विश्वामित्र बोले, आगे तो मात्र संघर्ष ही संघर्ष है। फिर भी राम के अयोध्या से निकलने के बाद अयोध्या में क्या क्या घटित हुआ उसकी विवेचना भी इस कथा का महत्वपूर्ण अंग है। कौस्तुभ और गौरी की ओर इंगित करते हुए वे बोले, और तुम दोनों उन घटनाओं के साक्षी रहे हो, अतः तुम में से कोई एक वो वृत्तांत बताए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद गौरी ने कौस्तुभ को हाथ से स्पर्श कर उसे बोलने को प्रेरित किया। श्रीहीन अयोध्या। कौस्तुभ ने सावधान होकर बोलना प्रारंभ किया। गुरुवर, राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या से जाने के उपरांत अयोध्या भड़के ज्वालामुखी के लावे से नष्ट नगर के समान प्रतीत हो रही थी। शरीर से सक्षम लगभग सभी नर नारी राम के पीछे निकल चुके थे। अति वृद्ध और रुग्ण ही अयोध्या में रह गए। इस कारण सारी अयोध्या भी वृद्ध और बीमार प्रतीत होने लगी। भवन की शोभा उसमें रहने वालों की मनोदशा पर निर्भर करती है। हर्ष और उत्साह से दीप्त अयोध्या का राजमहल बिना दीप और दीपदानों के स्वतः जगमगाता था। वो महल दीपों के प्रकाश के उपरांत भी आज अंधेरे से आच्छादित था। राजपथ पर इक्का दुक्का चलने वाले व्यक्ति की दृष्टि जब राजमहल पर पड़ती तो उसे महल की भव्यता के स्थान पर कैकेयी की निष्ठुरता और राजा की बेबसी ही नजर आती। मात्र राम के अयोध्या में न होने से अयोध्या विधवा की मांग सी सूनी लग रही थी। राम वियोग के आघात से दशरथ की मूर्छा की सूचना महल के सभी कर्मचारियों तक फैल चुकी थी। राम लक्ष्मण वन में, भरत शत्रुघ्न सुदूर ननिहाल में। ऐसे में यदि राजा को कुछ हो गया तो सिंहासन कौन संभालेगा? बिना उत्तराधिकारी और सम्राट के मरणासन्न होने से अयोध्या महावत विहीन कुंजर के समान न हो जाए। अयोध्या हितैषियों सहित मैं स्वयं राजा और राज्य के कुशल क्षेम के प्रति चिंतित था। इस चिंता से मैं अकाज ही देवी कैकेयी के कोप भवन के सामने से निकला। मैंने देखा राजा दशरथ अपने 2 अंगरक्षकों के सहारे बाहर निकल रहे हैं। वृद्ध होते हुए भी राजा की गैंडे जैसी काया 2 अंगरक्षकों से नहीं संभल रही थी। मैंने उनकी सहायता की। हम लोगों को राजा का गंतव्य नहीं ज्ञात था। कोप भवन से निकल हम लोग राजा के आदेश की प्रतीक्षा में कुछ क्षण के लिए रुके। हमारा असमंजस जानकर राजा ने कौसल्या भवन जाने की इच्छा जताई। देवी कौसल्या अपने भवन में पुत्र वियोग में अर्ध विक्षिप्त सी पड़ी थी। राजा के आगमन पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे मात्र अश्रुपूरित आंखों से राजा को सैनिकों के सहारे आते देखती रहीं। हमने राजा को सावधानी से पलंग पर लिटा दिया। पलंग पर लेटे दशरथ के शरीर में कोई हरकत न देखकर कौसल्या को पति की स्थिति का भान हुआ। वो तेजी से आकर उनके पास बैठ गईं। उन्होंने राजा का सिर सहलाते हुए पूछा,
सम्राट को क्या हुआ? राम के वन गमन के आघात से व्यथित हैं सम्राट। आह! रानी के मुख से निकला। जब पुत्र से इतना ही स्नेह था तब वनवास ही क्यों दिया? कहकर वो दशरथ से लिपट कर विलाप करने लगीं। देवी कौशल्या की सेविकाएं उन्हें और राजा को संभालने लगीं। हम लोग प्रणाम कर बाहर आ गए। तभी गलियारे में खड़ाओं की ध्वनि गूंजी। गुरु वशिष्ठ आते दिखे। वशिष्ठ के पीछे राजा के अंगरक्षकों की पूरी टुकड़ी थी। अंगरक्षकों ने समूचे कौशल्या भवन को अपने घेरे में ले लिया। वशिष्ठ ने भवन में प्रवेश किया। राजा की अवस्था देख उन्होंने राजवैद्य को बुलाकर राजा के स्वास्थ्य के बारे में जाना। वैद्य ने राजा की अस्वस्थता का कारण मानसिक आघात बताया। आघात का कारण तो सभी को ज्ञात था। अंगरक्षकों को सुरक्षा हेतु निर्देश देने के बाद वशिष्ठ वापस हो गए। कौशल्या राजा को आश्वस्त करते हुए उनके हाथ और सर को सहला रही थीं। राम को छोड़ सुमंत्र खाली रथ लिए अयोध्या वापस आए। सुमंत्र के पीछे पीछे राम के साथ गए अयोध्यावासी भी हताश और निराश वापस लौट आए, जिससे हताशा और विषाद और गहरा गया। सुमंत्र मानो स्वयं से मुँह चुराते हुए राजभवन में प्रविष्ट हुए। द्वारपालों ने सूचित किया कि राजा कौशल्या भवन में है। सुमंत्र सीधे वहीं पहुँचे। राजा की दशा देख उन्हें आघात लगा। उन्होंने कौशल्या की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। राजा की दुर्दशा का कारण तो तुम मुझसे अधिक जानते हो सुमंत्र। तुम ही हमारे हृदय के टुकड़ों को राजसी रथ पर बिठा वन में छोड़ाए हो। कौशल्या के स्वर में उपालंब था। सुमंत्र ने हाथ जोड़कर राजा को पुकारा। सम्राट! सुमंत्र की आवाज़ का दशरथ पर तात्कालिक प्रभाव हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सुमंत्र को देखने का प्रयास किया, किंतु आंखें केंद्रित न हो सकीं। वे मात्र शून्य में निहारते रहे। सुमंत्र ने राजा के चरण पकड़कर कहा, मैं यहाँ हूँ राजन। राम कहाँ है? सुमंत्र मौन। सुमंत्र के मौन को अवज्ञा मानकर वो बोले, मैंने पूछा राम कहाँ है सुमंत्र? राजा की गर्जना में आक्रोश और विषाद दोनों थे। वचनबद्ध राम अयोध्या की सीमा लांघ गंगा पार प्रयाग की ओर प्रस्थान कर गए। चक्रवर्ती सम्राट असहाय शिशु की भांति सुबकने लगे। हिचकियों से उनका सारा शरीर कांप रहा था। कौशल्या के भरसक समझाने के बाद भी दशरथ की पीड़ा कम नहीं हो रही थी। मैंने रघुवंश की सबसे महान संभावना को अंकुरित होने से पहले ही शमित कर दिया, और फिर हे राम के साथ उनकी हिचकियां रुक गईं। उनका शरीर शांत हो गया। लोगों ने समझा राजा थक कर सो गए। अनुभवी सुमंत्र ने राजा के मुखमंडल पर आए परिवर्तन को भांप राजवैद्य की ओर देखा। राजवैद्य ने आगे बढ़कर नाड़ी देखी। उनके मुख पर चिंता छा गई। वैद्य ने वशिष्ठ को शीघ्रता से बुलाने हेतु भेजा। इन विपरीत परिस्थितियों में ये भयानक सत्य स्वयं उद्घाटित नहीं करना चाहते थे। वशिष्ठ तत्परता से आए और राजवैद्य की ओर देखते हुए राजा का नाड़ी परीक्षण किया। वशिष्ठ ने देखा राजा की आंखें शून्य हैं, परंतु खुली थीं, मानो राम की राह देख रही हो। अत्यंत दुखी होकर वशिष्ठ ने अपने हाथों से राजा की खुली पलकों को बंद करते हुए कहा, सम्राट अब वैकुंठवासी हो चुके, अंतिम संस्कार का प्रबंध किया जाए। पति की मृत्यु की सूचना से कौशल्या राजा के शरीर पर अचेत होकर गिर पड़ी। कक्ष के सभी लोग रोने लगे। कुछ विवेकी सेवक अपने को संतुलित रखते हुए सभी को सूचित करने चल दिए। वशिष्ठ ने राजमहल के प्रांगण में ही सभी मंत्रियों को बुलाकर भरत को ननिहाल से शीघ्रातिशीघ्र बुलाने हेतु संदेश वाहकों को भेजने को कहा। वशिष्ठ ने संदेश वाहकों से कहा, भरत से मात्र इतना कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है। ध्यान रहे, अयोध्या की अच्छी बुरी किसी भी प्रकार की घटनाओं का भान कैकय वासियों को नहीं होना चाहिए। संदेशवाहक तीव्रगामी घोड़ों पर कैकय देश को चल पड़े। वशिष्ठ ने समस्त प्रबंधों का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था। उनके कहने से एक तेल भरी नाव में राजा का शव भरत के आने तक सुरक्षित कर लिया गया।
4 संदेशवाहक तीव्रगामी अश्वों पर कैकई देश के लिए निकल पड़े। जब वे कैकई देश की राजधानी गिरिव्रज पहुँचे तो उनको शीघ्र ही कैकई राज के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। दूतों ने अयोध्या से भेजे उपहारों को राजा को समर्पित कर गुरु वशिष्ठ का संदेश बताया। अयोध्या से अश्वारोहियों के आगमन को जानकर भरत और शत्रुघ्न भी राजसभा में पहुंच चुके थे। पिता या बड़े भाई राम के संदेश के स्थान पर गुरु वशिष्ठ का संदेश सुन पहले भरत थोड़ा चिंतित हुए, परंतु दूतों की सहज भंगिमा और व्यवहार से उन्हें अयोध्या में किसी अनहोनी का भास नहीं होने पाया। शत्रुघ्न ने समझा कि अयोध्या में कोई बड़ा आयोजन निश्चित हुआ है। ऐसे धार्मिक कृत्यों में गुरु ही आयोजक होते हैं। फिर भी दोनों के मन में दुविधा बनी रही। गुरु आकस्मिक बुलावे की दुविधा में डूबते उतराते भरत और शत्रुघ्न स्वयं संदेशवाहकों के साथ तत्काल ही निकल पड़े। मांडवी और श्रुतिकीर्ति को कैकई नरेश ने बाद में राजोचित व्यवस्था के साथ अयोध्या भेजने का प्रबंध किया। अपने क्लांत अश्वों को नए अश्वों से बदलते हुए ये लोग शीघ्रता से अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। जाने क्यों जैसे जैसे अयोध्या निकट आती गई, भरत के मन की उद्विग्नता बढ़ती गई। इष्ट देव और कुल गुरु से मनौतियां मनाते ये दल अयोध्या के निकट पहुंचा। संदेशवाहकों ने भरत से सारे दल व अश्वों को विश्राम देने हेतु कुछ समय रुकने को कहा। भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या पहुंचने की जल्दी में कोई थकान नहीं लग रही थी, फिर भी संदेशवाहकों की विश्रांति हेतु वे रुक गए। सत्य था कि संदेशवाहक पिछले 10 दिन से लगातार चलायमान थे। ज्ञातव्य है कि दूतों ने अपने विश्राम का ये समय अपने लिए नहीं चाहा था। वे जानते थे कि आने वाले समय में भरत से शांति और विश्राम दोनों ही दूर रहने वाले हैं। भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या पहुंचने के पहले थोड़ा विश्राम और शांति देना ही उनका मंतव्य था। थोड़े विश्राम के बाद वे सब पुनः चल पड़े। शीघ्र ही अयोध्या की पताकाएं और कलश सुदूर क्षितिज उभरने लगे। दोनों भाई सिर नवाकर मातृभूमि को प्रणाम कर दोगुनी तेजी से चल पड़े। दोनों के मन में अजीब सी हलचल थी। दीर्घ अंतराल के बाद अयोध्या पहुंचने का कोई उल्लास मन में नहीं था। हताशा की भावना दोनों भाइयों को चिंता में डुबो रही थी। अयोध्या में मसान सी नीरवता व्याप्त थी। मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही भरत को अयोध्या का वो सुंदर रूप कहीं नहीं दिखा। मंदिरों से सुगंध और घंटियों का स्वर नहीं था। गृहस्वामियों के घर से संध्या पूजन के श्लोक मौन थे। यहाँ तक कि गृहस्थों के घर से भोजन पकाने के धुआं और गंध कुछ भी नहीं आ रहा था। संदेशवाहकों ने कुमारों को शीघ्रता से आगे जाने के निमित्त अपने अश्वों की गति मध्यम कर दी। संकेत समझ दोनों ऐड़ लगाकर राजभवन की ओर चल पड़े। राजमहल भी सदैव की भांति पूर्णतः आलोकित नहीं था। भरत ने शीघ्रता से महल में प्रवेश किया। हमेशा की भांति द्वार पर मंगल थाल सजाए कौशल्या नहीं दिखी। उनके स्थान पर कैकेयी और मंथरा खड़ी थीं। अन्य माताएं कहाँ हैं? भरत ने पूछा। उनसे भी मिल लोगे, पहले मेरी बधाई स्वीकार करो। कैकेयी ने भरत को राजा होने का समाचार सुनाया। भरत को राज्य? भरत चौंक उठे। फिर माँ का अमंगल रूप देख, क्यों महाराज कहाँ हैं? बड़े भाई आर्य राम कहाँ हैं? भरत के स्वर में अनजाने भय की आतुरता थी। तभी मंथरा ने अपने किए का बखान करते हुए भरत को सारी बातें संक्षेप में बताईं। तो दोस्तों, आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको भाग 7 में सुनाऊंगी। दोस्तों, यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये अवश्य बताएं कि आपको मेरा वाचन कैसा लग रहा है। कथानक और लेखन तो अद्वितीय है ही। इतने विस्तार से और इतने भावात्मक रूप से तो राम कथा सिर्फ वाचकों द्वारा ही मैंने सुनी है। दोस्तों, जाने से पहले मेरा फिर से ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।